वेलकम टू रीड मंत्रा। आज हमारा क्लास 11th का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो देखो जब भी आता है वर्ड स्टैटिस्टिक्स हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। आप ये 7th 8th में भी आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा। तो जो कोई भी स्टैटिस्टिक्स को पढ़ता है उसके दिमाग में तीन चीज़ आती हैं। एक आती है मीन, एक आता है मीडियन, एक आता है मोड, जिसको हम कहते हैं 3Ms। तो जब भी स्टैटिस्टिक्स हमारे दिमाग में आएगा, आप किसी से भी स्टैटिस्टिक्स पूछोगे, आपसे कहेगा भैया स्टैटिस्टिक्स तो वही होता है जिसमें 3Ms होते हैं, मतलब मीन मीडियन मोड। तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिर्फ मीन मीडियन मोड नहीं होता है, उससे आगे भी कई चीज़ें होती हैं स्टैटिस्टिक्स में जिसको आज हम सीखने वाले हैं। होता है ये मीन मीडियन मोड, ये तीनों जड़ हैं स्टैटिस्टिक्स के। कहते हो ना ये मूल हैं आपके, मतलब इसके बिना स्टैटिस्टिक्स अधूरा है। मीन मीडियन मोड के बिना स्टैटिस्टिक्स अधूरा है। बट इसको मिला के, इसका यूज करके कई नए टर्म्स हम तैयार करे हैं जिसको आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बात आती है स्टैटिस्टिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। देखो आप कहते होगे, आप कहीं भी जा रहे होते हो, आप कोई भी कंपनी में होते हो, आप एक स्टैटिस्टिकल डेटा बनाते हो। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब आप पूरे रिकॉर्ड तैयार रखते हो कि कौन आया कौन नहीं आया, कौन कितने दिन प्रेजेंट है, कौन कब एब्सेंट है, किसकी कब लीव लगी है, कब लीव नहीं लगी है। तो एक तरीके से उसको रखते हो ना, एक ऑर्डर में, किसी ना किसी ऑर्डर में, किसी ना किसी प्रोसीजर में उसको आप रखते हो। तो उसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। मतलब उसको स्टैटिकली वे में हम उसको रिप्रेजेंट करना, उसको रखना अपने पास। ठीक है, तो बात आती है मीन मीडियन मोड क्या होता है। हम मीन भी पहले समझेंगे, मीन क्या होता है, हम फिर समझेंगे मीडियन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे मोड क्या होता है। तो चलो पहले मैं मीन आपको बता दूं। पहले तो मैं आपको एकदम लेमैन तरीके से समझाऊंगा मीन मीडियन मोड क्या होता है, फिर उसको एकदम स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में समझाऊंगा। क्लियर। मीन को आपको पहले एकदम जनरल वे में समझा रहा हूं। सपोज करो आपके पास 2 4 8 -1 4 6 इतने आपके पास नंबर्स हैं। 2 4 8 -1 4 6। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। इसका आपको मीन निकालना है। अगर आपको इसका मीन निकालना है तो क्या होता है मीन? मीन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है? मीन का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको सम कर लो, 2 + 4 + 8 -1 + 4 + 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6। तो 4 2 6, 6 में से 1 गया 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 8 23, 23/6। तो इसका मीन हम कह देंगे 23/6 है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के मीन निकालते हैं। सीधा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। पहली बात तो हम मीन को x बार से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा 1/n सिग्मा i = 1 से n xi। ये आपका मीन का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। मीन का आपका जनरल फॉर्मूला, मीन आपका x बार से डिनोट होता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग नोटेशंस में कंफ्यूज होते हैं। x बार मतलब मीन दिया हुआ है, वो होता है 1/n। यहाँ पे n क्या होता है आपका? n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और सिग्मा i = 1 से n xi। तो इसको क्या लिख सकते हो? 1/n x1 + x2 + x3 ... xn। यही आपका मीन होता है। मीन क्लियर हो गया? अब हम मीडियन में चलते हैं। ठीक है, तो आपको मैं मीन एक नंबर के एग्जाम्पल से भी समझा दिया हूं, उसका फॉर्मूला भी लिख दिया है। फिर हम अगला आता है हमारा मीडियन। मीडियन क्या होता है? सपोज करो आपके पास
x1, x2, x3, x4, x5। आपके पास 5 टर्म्स हैं, ठीक है। x1, x2, x3, x4, x5 आपके पास 5 टर्म्स हैं। अब आपसे बोला जाए कि मीडियन क्या होगा, आपसे बोला जाए मीडियन क्या होगा। मीडियन मतलब होता है मिडिल टर्म, ठीक है। सिंपल वे में अगर मीडियन को बोलना चाहोगे तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। तो यहां पे आपका मिडिल टर्म क्या है, x3 है, x1, x2, x3, x4, x5। इसमें आपका मिडिल टर्म क्या है, x3 है, ठीक है। तो हम कह देंगे x3 हमारा मीडियन है। मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। यहाँ पे x3 हमारा मीडियन है। शर्त ये है, आपका जो x1, x2, x3 है ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। पहले आपके पास जो भी नंबर गिवन हो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन में ऐसा नहीं था, मीन में आपको जो भी ऑर्डर में गिवन हो सबको ऐड ही करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मीडियन में पहला काम आपके पास यही है कि नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अरेंज करने के बाद इफ इट हैज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहां कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, तो n/2, तो मीडियन हो जाएगा आपका, मीडियन मतलब कैपिटल M, n+1/2th टर्म। इफ इट हैज इवन टर्म्स, तो मीडियन आपका हो जाएगा n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। ये चीज़ आपको इसी क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा होगा, उसमें मिडिल टर्म निकालने के लिए भी यही मीडियन का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, ठीक है। तो जब अगर आपके ऑड टर्म्स है तो आपका मीडियन हो जाएगा n+1/2th टर्म। वहीं अगर आपके इवन टर्म्स है तो आपके 2 मीडियन निकलते हैं। अब आप मुझसे पूछे सर 2 मीडियन क्यों निकल रहे हैं, तो भाई देख लो, जब ऑड थे तो एक ही मिडिल टर्म था। बट अगर मान लो x1, x2, x3, x4, x5, x6 आपके पास 6 टर्म्स हैं, तो आपके कितने इवन टर्म्स हैं, तो आपके मिडिल टर्म बताओ, बता पाओगे, यही दो तो मिडिल टर्म है। तो अब की आपको 2 मिडिल टर्म मिल रहे हैं, तो मिडिल टर्म आपके क्या हो जाएंगे, n/2th टर्म और n+1/2th, n/2 + 1th टर्म, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 थी, 5 + 1 + 2 6/2, मतलब थर्ड टर्म। तो आप कह दोगे जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ही टर्म तो था जो आपका मीडियन था, तो आपका थर्ड टर्म मीडियम है। यहाँ पे 6 है तो 6/2 मतलब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म ही तो आपके मीडियन है। बात समझ में आ गई। तो मीडियन का आपको एग्जाम्पल देख लो, -4 0 1 4 6 2, इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर लो, तो -4 0 1 2 4 6, पहला काम आपके पास यही है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद काउंट करो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। तो n/2th, तो 6/2 थर्ड टर्म और 6/2 + 1 फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म मतलब फर्स्ट 1 और 2 आपके मीडियन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे पूछे कौन से टर्म है, तो थर्ड और फोर्थ टर्म है, उसकी वैल्यू क्या है, तो 1 और 2 उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये कहानी आपकी मीडियन की थी। तो बात आप समझ गए होंगे, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है। सिमिलरली मोड आता है। मोड मतलब क्या होता है, कितने ज्यादा से ज्यादा बार वो नंबर वहां पे अकर कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास -1 0 2 4 6 8 2 3 2 1, ये आपके पास नंबर्स का गिवन है। -1 0 2 4 6 8 2 3 2 1, आपसे बोल रहा है इसका 2 का मोड कितना है, तो 2 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो आप कह दोगे 2 का जो मोड है वो 3 है। तो मोड होता है कोई भी नंबर कितनी बार वहां पे अकर कर रहा है उसको हम
मोड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई नंबर कितनी बार वहां पे अकर कर रहा है उसको अपन लोग मोड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 आपका 3 बार आ रहा है तो हमारे इसका मोड 2 का मोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था मीन मीडियन मोड। ठीक है, मीन मीडियन मोड क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, इतना आपने पढ़ा है। अब इसके आगे की चीजें जो हैं वो आप नई चीज है जो अब देखोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड मंत्रा। क्लास 11 का टॉपिक स्टैटिस्टिक्स हमने क्लास में स्टार्ट किया था। हम काफ़ी कुछ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके थे। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताई थी कि जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात आती है तो आपके दिमाग में यही 3 वर्ड्स आते हैं कि सर स्टैटिस्टिक्स यही होता है, मीन मीडियन मोड होता है। बात आपकी सही है, बट इसको लेके और भी कई नए टर्म्स पढ़ते हैं जिसको आज हम समझने वाले हैं। तो आपको मीन समझा दिया था क्या होता है, मीडियन भी आप जान गए हो। मीडियन में 2 केस में डिवाइड किया था, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मीडियम कितना होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मीडियम क्या होगा। और मोड मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिकरिंग टर्म्स हैं वो उसे हम मोड कहते हैं। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात होती क्या, ये डिस्पर्शन क्या होता है, मेन बात आपको ये समझना है कि डिस्पर्शन क्या होता है। तो देखो होता क्या है, डिस्पर्शन नाम से ही समझ में आ रहा है। डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्स्ड डेटा, डिस्पर्स्ड मतलब बिखरा हुआ। ठीक है, डिस्पर्स मतलब क्या होता है, डिस्पर्स मतलब होता है बिखरा हुआ। ठीक है, हिंदी में अगर इसको लिखें तो डिस्पर्स मतलब होता है बिखरा हुआ चीज। ठीक है, तो अगर कोई चीज बिखरी हुई है तो उसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो ना। मान लो आपके पास आपकी बुक बिखरी हुई है, आपके स्टडी टेबल पे सारी बुक आपकी डिस्पर्स्ड है, बिखरी हुई है। आपसे मैं पूछूं मैथमेटिक्स की बुक कहाँ रखी हुई है, तो क्या आप तुरंत बता पाओगे मेरे को, नहीं बता पाओगे। वहीं अगर आप एकदम पाइल्ड अप करके रखे हुए हो तो तुरंत बता लोगे। तो वही होता है आपका डिस्पर्जन में होता है कि आप जब चीजें डिस्पर्स्ड होकर रखी होती हैं, मतलब चीजें क्यूमुलेटिव नहीं होती, मतलब चीजें एक तरह से इकट्ठा नहीं होती हैं, तब हमको चीजों को बताने में डिफिकल्टी होती है, तब हमें एग्जैक्ट चीजें बताने में डिफिकल्टी होती है। उस केस में हम चीजों में क्या बताते हैं, देखो क्या लिखा है, द डिस्पर्जन और स्कैटर। मैंने आपको बताया था डिस्पर्ज बोलो या स्कैटरिंग बोलो, फैली हुई चीजें, स्कैटरिंग यही तो होती है फैलना। तो डिस्पर्जन और स्कैटर इज अ डेटा in a data is a measure on the basis of observation and the type of measure of central tendency used here। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, आपका एक डेटा यहाँ बिखरा है, एक डेटा मान लो यहाँ है, एक डेटा यहाँ, एक डेटा यहाँ है। अब इसको हमें एक तरफ से ढूंढ तो सकते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल डेटा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना डेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये चीजों को निकालने के लिए, मतलब कि जब कोई डिस्पर्स डेटा है, कोई स्कैटर्ड डेटा है, उसको निकालने के लिए हमारे पास ये 4 तरीके होते हैं। ये 4 तरीके होते हैं हमारे पास ये डिस्पर्स डेटा निकालने के। पहला होता है हमारा रेंज, दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा होता है मीन डेविएशन, चौथा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, ये आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, ये आपको अप्रोप्रिएट आंसर देगा, अप्रोक्सीमेट आंसर देगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि डेटा यहाँ पे आपका डिस्पर्स्ड है। जब डेटा डिस्पर्स्ड होता है तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। रेंज मतलब वो आपको कुछ रेंज बता देगा कि इस रेंज में डेटा लाई कर रहा है। क्वार्टाइल डेविएशन उसको 1/4 में डिवाइड कर देगा। मीन डेविएशन आपको मीन के अकॉर्डिंग आपको बता देगा कि मीन से वो वैल्यू कितना डेविएटेड है। बात समझ में आ रही है, मान लो ऐसे वैल्यूज हैं, आपको बता देगा, मान लो आपको इस वैल्यू के बारे में जानना है तो मीन से वो वैल्यू कितना डेविएटेड है वो इससे बता देगा। तो इसलिए इसने बोला है जो भी मेजर करेंगे वो हम सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मिडिल वैल्यू के अकॉर्डिंगली करते हैं हम। तो मीन डेविएशन और आखिरी आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये 4 आपके वर्ड्स होते हैं जिसको हम ये 4 वर्ड्स हैं जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपने अब तक मीन मीडियन मोड ही पढ़ा था, बट ये 4 चीज और पढ़ोगे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बात आता है ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम जाते हैं रेंज पे। रेंज ऑफ अ सीरीज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये।
ठीक है। रेंज ऑफ अ सीरीज आपसे पूछे किसी सीरीज का रेंज क्या है, तो वो होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई लिखा हुआ है 2 4 -1 0 6 9, आपसे पूछा जाए भैया इसका रेंज बताओ, तो आप क्या करोगे? अगर आपसे इसका रेंज पूछा जाए तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 9। मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। तो 9 + 1, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर +1 मान लो तो अब इसका रेंज क्या हो जाएगा? 9 - 0 9 ही रहेगा। तो आपसे कुल मिला के आपको ये बात समझनी है, रेंज आपसे पूछे तो आपको नहीं पता है कि इसकी क्या रेंज हो सकती है, तो आप क्या करोगे? सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू पकड़ लोगे, सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू पकड़ लोगे, दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दोगे, वही आपके सीरीज की रेंज हो जाएगी। क्लियर? देखो नोट में क्या लिखा हुआ है, रेंज ऑफ अ डेटा गिव्स अस अ रफ आइडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, रफ आइडिया आपको दे रहा है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते एग्जैक्ट? क्योंकि डेटा यहाँ पे स्कैटर्ड है, डिस्पर्स्ड है, तो यू कांट टेल द एग्जैक्ट वैल्यू। तो बोल रहा है रेंज ऑफ अ डेटा गिव्स अस अ रफ आइडिया ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब कितना वेरिएशन है एक्चुअल में और कितना आप लेके आओगे, कितना वेरिएशन है उसमें, वो बताता है। तो रफ आइडिया बताता है वेरिएबिलिटी और स्कैटर, बट डज नॉट टेल अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मुझे बताओ यहाँ को क्या कोई मीन वीन का यूज किए हो, कोई मिडिल टर्म का यूज किया हो? आपने तो इस रेंज में कोई मिडिल टर्म का यूज किया ही नहीं है। आपने क्या किया? सबसे बड़ी वैल्यू पकड़ी, सबसे छोटी वैल्यू पकड़ी, दोनों को कर दिया माइनस, और आपने बता दिया ये मेरा रेंज है। तो ये आपको डिस्पर्स डेटा नहीं बताता है, ये खाली आपको रफ आइडिया देता है कितना वेरिएबिलिटी है और स्कैटरिंग है तुम्हारा, बट ये आपका ड्रॉबैक है। ठीक है, रेंज का ड्रॉबैक है ये। क्या? कि ये खाली आपका रफ आइडिया देता है वेरिएबिलिटी और स्कैटर, बट डज नॉट टेल द डिस्पर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी से कितना आपका वैल्यू डिस्पर्स्ड है ये नहीं बताता है। फॉर दिस पर्पज वी नीड सम अदर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, इसलिए हमारी कहानी आकर रेंज में नहीं खत्म हो जाती है, हम आगे क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन भी पढ़ते हैं। अगर हमें यहीं पे सब कुछ मिल जाता तो हम रेंज पे ही रुक जाते हैं ना, बट यहाँ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल टेंडेंसी तो मेजर ही नहीं हो रही है। और यहाँ पे इसने साफ साफ बोल के रखा है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करो। ठीक, तो क्या कह रहा है कि आपका नहीं देता है। ठीक है, डज नॉट गिव्स द डिस्पर्जन डेटा फ्रॉम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फॉर दिस पर्पस वी नीड सम अदर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, क्लियरली सच मेजर मस्ट डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे जिस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू माइनस कर रहा था, अगर आपको डिस्पर्जन मेजर करना है तो आपको सेंट्रल वैल्यू, मीन वैल्यू से डेटा माइनस करना होगा, तब आपको आंसर मिलेगा। तो वही बोल रहा है, क्लियरली सच मेजर मस्ट डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। आपको सेंट्रल टेंडेंसी से वैल्यू को, डिफरेंस को मेजर करना है, ना कि एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, आपको एक्सट्रीम वैल्यू से मेजर नहीं करना है, आपको सेंट्रल वैल्यू से मेजर करना है, तभी आप डिस्पर्जन मेजर कर सकते हो। अगला आता है आपका मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला है, क्या लिखा है? सम ऑफ डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, सम ऑफ डेविएशंस अपॉन नंबर ऑफ डेविएशंस, मतलब कितना आपका डेविएशन हो रहा है उन सबको ऐड कर दो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। Recall that the deviation of an observation x from a fixed value a, यहाँ पे जो a है ये बात ध्यान रखो, जो a है ये आपकी सेंट्रल वैल्यू है, क्लियर है, या मीन वैल्यू भी कह सकते हो। जो a है ये आपकी सेंट्रल वैल्यू है या मीन वैल्यू है, तो ये बात ध्यान रखना। तो क्या कह रहा है? Recall that the deviation of an observation x, x आपका कोई भी ऑब्जर्वेशन है जिसके बारे में आपको निकालना है, फ्रॉम अ फिक्स्ड वैल्यू है। मैंने आपसे क्या बताया, वहां पे क्या कर रहा था? एक्सट्रीम वैल्यूज को माइनस कर रहा था। यहाँ पे आप जो ऑब्जर्वेशन आपका x है और जो आपका सेंट्रल वैल्यू है a, उसमें माइनस करोगे, तब आपका डिस्पर्जन निकलता है। तो अब देखो समझ में आ रहा होगा, रिकॉल दैट द डेविएशन ऑफ अ, डेविएशन मतलब डिफरेंस, डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x from a fixed value a is the difference x minus a।
In order to find the dispersion of value x from a central value a, we find the deviation about a. तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम deviation about a निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है हम dispersion निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या किया गया, इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करा गया, तो और ये लिखा गया, बोल रहे हैं सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब की फॉर्मूला ये हो गया, यहां पे फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट ये नहीं बना क्योंकि अभी हम जो डिफरेंस निकाल रहे हैं, जो डेविएशन निकाल रहे हैं, वो मिडिल टर्म से निकाल रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड बोला गया था ना, सेंट्रल वैल्यू से निकाल रहे हैं, इसलिए सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ ए, कहां से डिफरेंस ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन एक्स का मीन ऑफ ए से, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। और अब आपको क्लियर है कि उस वाले रेंज को, रेंज का ड्रॉबैक क्या है। अगर आपसे कोई आगे पूछे कि भैया रेंज का ड्रॉबैक क्या है, तो आप बताओ रेंज जो होता है ना, वो डिस्पर्जन नहीं बताता है, ठीक है, वो खाली आपको सीरीज की रेंज बता देगा। कहेगा आपसे, आपको कैसे पता डिस्पर्जन नहीं बताता है, क्योंकि कह देना क्योंकि उसने सेंट्रल वैल्यू को कंसिडर नहीं किया गया है। जहां कहीं भी सेंट्रल वैल्यू ए को कंसिडर किया जाएगा वहां पे आपका डिस्पर्जन बताएगा। ठीक है, तो अब मीन डेविएशन में ही थोड़ा और अंदर घुसते हैं। तो मीन डेविएशन दो तरह से होता है, एक अनग्रुप डेटा के लिए पढ़ोगे, ठीक है, और एक आप मीन डेविएशन ग्रुप डेटा के लिए पढ़ोगे। ठीक है, पहले हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। बहुत ध्यान से समझना, आसान है बट बहुत लेंदी है, कैलकुलेशंस बहुत करनी पड़ेगी आपको, ध्यान में रखना पड़ेगा। अनग्रुप डेटा है तो उसका क्या तरीका है करने का, ग्रुप डेटा है तो उसका क्या तरीका है करने का। ठीक है, अब यहां से आपके सवाल बनने चालू होते हैं। ठीक है, यहां से आपके सवाल बनेंगे, थ्योरी खत्म है, थ्योरी इतनी थी, आपको थ्योरी समझ में आ गई है। तो चलो हम पहले क्या करने वाले हैं, मीन डेविएशन अनग्रुप डेटा का। तो ये 4 स्टेप्स हैं, इसके 4 स्टेप फॉलो करोगे आपका मीन डेविएशन आ जाएगा। बहुत ध्यान से सारे स्टेप्स को समझना। स्टेप 1 आपका क्या है, स्टेप 1 देखो क्या है, स्टेप 1 बोल रहा है कैलकुलेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अबाउट विच वी आर टू फाइंड द मीन डेविएशन, मतलब लेट इट बी ए। सबसे पहला काम आपका यही है, भैया ए निकालो, सेंट्रल वैल्यू निकालो, मीन निकालो। ए को मैं आपको बता चुका हूं, ए क्या होता है, ए आपका सेंट्रल वैल्यू होता है, या आप कहो मीन वैल्यू होता है। ठीक है, ये बात आपको मैं बता चुका हूं, ए जो होता है सेंट्रल वैल्यू। तो स्टेप 1 आपका पहला काम क्या है, ये ए जो गिवन है ए निकालना है आपको, पहला काम। स्टेप 2 पे आओ, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच एक्सआई फ्रॉम ए। एक्सआई का डेविएशन, मान लो आपके पास डेटा क्या क्या गिवन है, x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn। तो आपका काम क्या है, आप क्या निकालो, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, x4 माइनस ए, डॉट 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 xn माइनस ए। क्लियर है। तो आपने क्या किया, डेविएशन निकाला, सेंट्रल वैल्यू। अब एक बात याद रखना, a माइनस x1 मत कर देना, a माइनस x2 मत कर देना, हमेशा जो ऑब्जर्वेशन में से सेंट्रल वैल्यू माइनस करेंगे, सेंट्रल वैल्यू में से ऑब्जर्वेशन माइनस नहीं करते हैं। तो ऑलवेज x1 माइनस है, x2 माइनस है, x3 माइनस है, x4 माइनस है, डॉट 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 xn माइनस है। तो आपने सेकेंड स्टेप भी कर लिया। इतना करने के बाद इनका मॉड ले लो, कोई दिक्कत, मॉड समझते हो ना, मॉड ऑफ -1 कितना होता है 1, मॉड ऑफ -2 कितना होता है 2, मॉड ऑफ -5 क्या होता है 5, मॉड ऑफ 5 क्या होता है 5। एग्जाम्पल से समझ गए होगे मॉड क्या होता है। मॉड मतलब आपकी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपका मान लो ये x1 माइनस है, -3 आ रहा होगा तो इसको आप 3 ही लिखोगे, -3 नहीं लिखोगे। तो तीसरा स्टेप आपका यही है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट मतलब मॉड, absolute value of the deviation and drop the minus sign if there is x1 minus है, x2 minus है, x3 minus है। आखिरी स्टेप क्या है, find the mean of the absolute value of the deviation, this mean is the mean deviation। तो जो आपने ये x1 minus है, x2 minus है, x3 minus है, सारी वैल्यूज आई हैं, इन सबको ऐड करो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो। ठीक है, तो देखो ये xi माइनस है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x1 माइनस है प्लस x2 माइनस है प्लस x3 माइनस है, xn माइनस है अपॉन
एन, ये आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं आपके अनग्रुप डेटा को मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, x1 माइनस है, x2 माइनस है, x3 माइनस है, डॉट 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 xn माइनस है अपॉन n। क्लियर हो गया? तो ये 4 स्टेप्स एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम करते हैं इसको सॉल्व। ये आपके 4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल भी बनते हैं, सवाल अभी करेंगे, पहले 4 स्टेप आप देख लो। चलो सवाल पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेविएशन। देखो एक चीज और याद रखो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा xi माइनस x बार बाई n, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा xi माइनस कैपिटल M बाई n। बात समझ में आ रही है? इसको मैं एक आपको मैंने बताया हुआ है मीन है, इसलिए मीन को मैं x बार भी लिख सकता हूं। तो 2 तरह से सवाल पूछता है, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन। ठीक है, तो अबाउट मीन पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अबाउट मीडियन पूछेगा तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। कैपिटल M मीडियन ही तो होता है, बताया ना आपको लास्ट क्लास में, कैपिटल M को मीडियम कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो सिग्मा xi माइनस आपकी मीन से नहीं मीडियन से तुम डिस्पर्स्ड वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखो, बोल रहा है, देखो मैंने आपसे कहा था ना अबाउट द मीन एक सवाल है, एक सवाल आपका अबाउट द मीडियन है। ठीक है, एक सवाल आपका अबाउट द मीन है, एक सवाल आपका अबाउट द मीडियन है। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, फाइंड द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आते ही आपको चारों स्टेप दिमाग में आ जाने चाहिए। अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा, तो सबसे पहले स्टेप 1 करें, सॉल्यूशन फर्स्ट। स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, मीन निकालना है, तो x बार निकाल लो, 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 13 डिवाइड बाय 8। 8 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ऐड करके आपका आ जाएगा 72/8, आ गया 9। तो आपका x बार की वैल्यू तो 9 आ गई, तो आपका स्टेप 1 हो गया। बात आती है आपकी स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या करना है, xi माइनस ए, तो पहले x1 माइनस ए करें, 7 माइनस 9, क्या होता है 7 माइनस 9 माइनस 2, इसका मॉड स्टेप 2 और स्टेप 3 एक साथ कर दे रहे हैं, माइनस 2 का मॉड क्या हो जाता है 2, 8 माइनस 9 माइनस 1 का मॉड 1, 10 माइनस 9 1। ठीक है, फिर 12 माइनस 9 3, 11 माइनस 9 2, 4 माइनस 9 माइनस 5 का मॉड 5, 7 माइनस 9 माइनस 2 का मॉड 2 और 13 माइनस 9 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने निकाल लिए सबके मॉड। ठीक है, आपने सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप एक साथ कर दिया है, आपने डिफरेंस भी लिया और उसका मॉड भी लगा दिया, तो ये आ गया। और आखिरी स्टेप आपका क्या बनता है, स्टेप 4 क्या है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है, मॉड ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n। तो अब इन सबको ऐड कर दो, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 8। तो 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 4 20, तो 20/8,
10/4, 5/2, 2.5। तो इसका आपका मीन डेविएशन कितना आ जाएगा? 2.5। तो समझ गए आपको किस तरह से हमको सॉल्व करना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। पहला स्टेप आपको मीन निकाल लेना है, इंडिविजुअल xi में से मीन को माइनस करके मॉड कर लेना है, मॉड करके सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेना है। तो ये आपका तरीका होता है, इस तरह से हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन डेविएशन निकालते हैं। ये जो हमारा डेटा था आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया है, मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप फॉलो करोगे अपने आप से सवाल बन जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, सॉल्यूशन 2, आपकी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो स्टेप 1 क्या होगा आपका? पहले मीडियन निकालना है। पहले इसको क्या करो? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6 है क्या? नहीं है। 7 है? 8 है? नहीं है। 9 है? 10 है? 11 नहीं है, 12 नहीं है, 10 के बाद आपकी 12 है, 12 के बाद 2 बार 3 है। देखो 3 ये कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया, 9 कट गया, 4 कट गया, 7 कट गया, 10 कट गया, 12 कट गया, फिर क्या बचा? 18, 19 और 21। 18, 19 और 21। तो पहला काम आप ये जानते हो कि जब भी मीडियन निकालना होता है हम इसको अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया इस तरह से मैंने। अब मीडियन के लिए पहले नंबर ऑफ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11 जो कि ऑड है। तो आपका मीडियन क्या हो जाता है? मीडियन हो जाता है आपका n+1/2th टर्म। तो 11 + 1/2, 12/2, तो 6th टर्म। अब यहाँ पे 6th टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 9। तो आपका मीडियन की वैल्यू क्या आ गई? 9। ठीक है, तो आपका मीडियन 9 आ गया है। वहां पे भी आपका कोइंसिडेंस देखो, जब वो मीन वाला सवाल कर रहे थे तब भी 9 आया था, मीडियन वाला सवाल कर रहे हो तब भी आपका मीडियन भी 9 आ गया है। अब उसके बाद जैसे उसमें हमने किया था स्टेप 2 और स्टेप 3 एक साथ, मैं फिर से दोबारा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मीडियन की वैल्यू सेम आ गई है। तो फिर आप वही करोगे, xi - 9 करके सबको ऐड, मॉड लेके सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय, अब की वहां पे 8 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे 11 से डिवाइड करोगे, बस डिफरेंस इतना है। ठीक है, सेम सब कुछ वही है। चलो कर लो अगर करना चाहो तो। स्टेप 2 के और स्टेप 3 एक साथ करेंगे हम। स्टेप 2 स्टेप 3 क्या हो जाएगा? 3 - 9 प्लस 3 - 9 प्लस 4 - 9 प्लस 5 - 9 प्लस 7 - 9 प्लस 9 - 9 प्लस 10 - 9 प्लस 12 - 9, 18 - 9, 19 - 9 और 21 - 9। ठीक है, अब इन सबको ऐड करो, -5 आएगा तो ये 5 प्लस ये भी 5 प्लस, सॉरी ये 6 आएगा आपका, ये 6 आया, ये 6 आया, ये 5 आया, ये 4 आया, 2 0 1 3 9 10 12। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, 6 6 12, 12 5 17, 17 4
21, 21 2 23, 23 प्लस 1 24, 24 3 27, 27 9 36, 36 10 46, 46 12 58। तो ये आ गया आपका 58। अब आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा 58/11, ठीक है। तो 11 5 जा 55, 2 जा 22, 5.2 समथिंग आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये आपके दोनों सवाल सॉल्व हो गए हैं। तो आपका दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे सवाल आपके आएंगे। आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा है तो कर लोगे, खाली डिफरेंस किस में आ रहा है, जब मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा है तो आपको मीन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा है तो आपको मीडियन निकालना है।